हेलो बच्चों। तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना आसान सा टॉपिक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एक बार आप इसको समझ लोगे। आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एकदम आसान सा एग्जांपल, डेली लाइफ का एग्जांपल है, तो आपको अच्छे से विजुलाइज होगा। देखो बच्चों, ये कोई एरिया आपके घर के आसपास की कॉलोनी है, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हो, आपको पता चलता है कि आपके घर से थोड़ी सी दूर, मान लो ये आपका घर है और ये आपकी कोई भी कॉलोनी है, जो भी एरिया जहाँ पे आप रहते हो, आपको पता चलता है कि आपके घर से थोड़ी सी दूर एक डॉगी है। क्या है? एक डॉगी है। और वो डॉगी क्या है? बहुत खतरनाक है। वो क्या करता है, जैसे ही आप इसके पास से गुजरोगे तो ये आपको काटता है ना। आपको पता है, इसका मतलब इस डॉगी का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एरिया है ना। इतना एरिया कि अगर इस एरिया में अगर आप घुसे तो पक्का ये आपके पीछे भागेगा, दौड़ेगा और आपको काटेगा, है ना। ये आपको कैसे पता चला? ये इसलिए पता चलेगा, आपने कभी भी इसके अंदर अगर जाने की कोशिश की, अगर इस एरिया के अंदर आपने जाने की कोशिश की तो इस डॉगी ने आप पे हमला किया होगा, है ना। या आप जैसे इसके अंदर घुसे, आपको एक ऐसे लगा कि यहाँ से कोई ना कोई यहाँ डॉगी है जो काटने के लिए आपके पीछे दौड़ा है ना। सेम ऐसा कैसा क्या होता है चार्ज के केस में? होता ऐसा नहीं है ना, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे का ऐसा है। आपके पास एक कोई चार्ज क्यू है, इस चार्ज को बोला जाता है बच्चों सोर्स चार्ज, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आपके पास कोई भी चार्ज होता है, वो चार्ज आपके इसके साइड में, इसके आसपास, इसके अराउंड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस, अगर डॉगी के केस में कर दिया जाए तो इस डॉगी के आसपास का जो एरिया था जिसके अंदर वो डॉगी काट सकता था या वहां पे आ सकता था, वैसे इस चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और जैसे ही ये चार्ज, अब ये कंफर्म है कि अगर चार्ज होगा तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही अगर यहाँ पे दूसरा चार्ज इसके पास अपन लेके आएंगे, कोई भी क्यू नोट में लेके आया है ना, या कोई भी टेस्ट चार्ज, क्यू नोट को क्या बोलता हूँ बच्चों? में टेस्ट चार्ज बोलता हूँ, है ना। टेस्ट चार्ज क्यों बोला जाता है? कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स, देखो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आपने कई जगह सुना होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, लेकिन कोई ढंग से इसको बताता नहीं। देखो होता क्या, टेस्ट चार्ज का मतलब आपको किस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है। आप इस चार्ज को अगर लेके गए तो आपको पता चला ना कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ या कितना फोर्स इसने अप्लाई किया, उसी को ये किसके ऊपर टेस्ट करेंगे? या अपन बोल सकते हैं कि जो चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो सिंपल सा वही फंडा है, अगर इसके पास कोई भी चार्ज आएगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, है ना, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, है ना। और ये जो कोई भी चार्ज होगा वो अपने आसपास क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये आपको पता है बच्चों, क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, वो भी आपने पढ़ा है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा, ये तो क्या होगा समझने के हिसाब से, है ना। आपको पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप सिंपल सा, एक तो मैं डेफिनेशन आपको और लिखा दूंगा, एक आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी चार्ज है तो वो जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा? अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज अपन लेके आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। उसी फील्ड को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। या आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ऐसा फील्ड जिसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आप लेके आओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हो सकता है वो अट्रैक्शन का हो सकता है वो रिपल्सन का हो, दोनों में से कोई सा हो सकता है, लेकिन वो इस फील्ड के अंदर आ गया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसका मतलब इस चार्ज की बाउंड्री कम या ज्यादा हो सकती है। अब ये चार्ज है, आप बोलोगे कि कब बोल सकते हो इसकी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है यहाँ पे या बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगी वो मैं अभी आगे बताऊंगा इसमें, है ना। तो आपको समझ में आया बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें नोट डाउन करने वाली चीज ऐसी कुछ भी नहीं है। तो आगे देखिए, देखो बच्चों, अगर आप आसपास का जो एग्जाम्पल लोगे उससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाती है ना। और आप बुक लेके अगर रटने बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं।
फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड किया जाता है, किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसको जनरल अपन भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इसका मतलब कि फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास क्या है, क्यू नोट है, तो ये टेस्ट चार्ज था, तो यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट क्या है, चार्ज है। फोर्स पर यूनिट चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिख दूं यहाँ पे मैं वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बेसिक चीजें बेसिक से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे अपन। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट बता दो कितनी है। फोर्स की यूनिट आपको पता होती है बच्चों, न्यूटन होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। आपसे पूछे कि भैया इसकी डायमेंशन बताओ, आपको तो सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। डायमेंशन पूछे, अब बोलो सर डायमेंशन कौन पूछेगा, डायमेंशन देखो एग्जाम कंपटीशन ऐसा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा मत सोचा करो कि ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आपको सब चीजें आनी चाहिए। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन आपको पता है, ई इक्वल्स टू फोर्स की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और चार्ज की डायमेंशन at। ठीक है, इससे आप निकाल लो mlt-3a1। तो ये किसकी डायमेंशन है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है ना। तो ये इसके बारे में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें बच्चों इतनी है। इसके बाद एक दो चीजें आपसे और पूछी जा सकती है। अब देखो, अब मैंने चार्ज लिया था, ये आपके पास कोई चार्ज था Q, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज था Q नोट। ठीक है, तो ये आपका चार्ज Q है, इसकी वजह से, इस चार्ज Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। बच्चों एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में बताता हूँ कितना जो ये आपका यूनिट चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो छोटी सी हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इससे पहले छोटे सी एक दो चीजें आपको और बता देता हूँ बच्चों, ये भी काम की है क्योंकि सिलेबस में दी है तो आपको पता होना चाहिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, अब बाहर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। बच्चों आप इसी एग्जांपल से समझ लो, खुद समझो कि आपने एक, आपके पास क्यू चार्ज था सेंटर के यहाँ पे, कहीं पे भी था, एक आप पॉजिटिव चार्ज और लेके आए, तो जैसे ही आपको पता है कि अब अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, रेडियली आउटवर्ड है। और अगर मैं यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये माइनस क्यू चार्ज लूं, तो आप खुद देखो ना, ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल करेगा, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर माइनस क्यू होगा तो बच्चों ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस क्यू होगा ये, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। और अगर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आप गांठ बांध लो, बिल्कुल F इक्वल्स टू QE,
मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से देखोगे F इक्वल टू क्यू ई, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से ही आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करें कि कितना फील्ड जनरेट करेगा ये पॉइंट चार्ज, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपके पास कोई क्यू चार्ज था प्लस क्यू, और यहाँ पे कोई क्यू नोट चार्ज है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। आपको पता है अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा F, इस F की वैल्यू क्या होगी, आप सभी ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, R इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। क्या यही होगा, इतना ही फोर्स होगा, F इक्वल्स टू K Q नोट अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब आपसे बोले अगर ये वेक्टर फॉर्म है, बच्चों आप देख लेना, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बताया, वेक्टर फॉर्म बनाने हो अगर सिंपल आपसे फोर्स पूछे तो इतना, अगर आपसे बोले कि वेक्टर फॉर्म बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, आर के। जब भी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं अपन, इन शॉर्ट देखें तो वहां पे क्या कर देते हैं अपन, आर केप लगा देते हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो भी आपको लेना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फोर्स। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ वो आपको निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता क्या है, फोर्स अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो एफ की वैल्यू आपको पता है के क्यू नोट आर केप अपॉन आर स्क्वायर, और ई की है तो नीचे है क्या आएगा, क्यू नोट आएगा, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, और ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर की। ठीक है, और आपको पता है अगर ऐसे वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर केप को अपन क्या लिख सकते हैं, आर केप होता क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस। तो आप ये भी लिख सकते हो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, क्या लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो आपको पता चला होगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है बच्चों। ठीक है, तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू की वैल्यू, एक मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू है 1 मिली कूलम और एक है 1 कूलम, दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ज्यादा कौन करेगा, कौन ज्यादा जनरेट करेगा, आप खुद बता दो। जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा जनरेट करेगा। तो इससे आप आराम से पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन। अब बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि ई और आर में इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस में क्या रिलेशन रहता है, तो वो आप बताओ। तो ई और आर के अंदर जो रिलेशन है वो आप खुद बता सकते हो। देखो ई और आर के बीच में क्या है, कौन सा रिलेशन है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ आपसे पूछे तो कैसा ग्राफ बनेगा, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप आराम से बना सकते हो। अगर आपसे पूछे तो ये ई और ये आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर, अगर आपसे पूछे आर स्क्वायर, अगर आपसे पूछे कि ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर में कैसा रिलेशन है, तो ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर में अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे तो बच्चों ऐसा रिलेशन करेगा, ऐसा सीधा एकदम 45 पे, ये एंगल कितना है 45। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखो तो, है ना, सिंपल सा है। सारी चीजें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कवर हो चुकी है, बेसिक, क्योंकि ये बेसिक पढ़ना काफी जरूरी था। उसके बाद ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। ग्राफ भी कई बार नीट या जेईई मेंस के क्वेश्चन में सिंपल सा ग्राफ पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस में क्या रिलेशन रहता है, तो वो भी आप इससे कवर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी और भी टॉपिक बच्चों पढ़ना रहता है, अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है कहीं पे भी कोई टॉपिक, तो आप मुझे मैसेज इसमें कमेंट कर दिया करो कि सर ये वाला टॉपिक कराओ, तो मैं वो भी आपको बीच में कभी भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, ये आप नोट डाउन कीजिए।